गाइस आज की वीडियो में जानेंगे कि ई कॉमर्स करने के लिए इनरोलमेंट नंबर आईडी कैसे बनाई जाती है। जैसा कि आपको पता होगा कि ई कॉमर्स दो तरह से किया जाता है, एक तो जीएसटी के साथ और दूसरा विदाउट जीएसटी जो सिर्फ मीशो से किया जाता है। बट इसमें एक चीज और बताता चलता हूँ कि जब हम इनरोलमेंट नंबर से जब ई कॉमर्स करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ हम मीशो पर कर सकते हैं, और जो हमें ऑर्डर आते हैं वो भी सिर्फ और सिर्फ हमें अपने स्टेट से आते हैं। लेकिन मैं अपनी वीडियोज में पहले भी काफी बार बोला है कि अगर आप ई कॉमर्स कर रहे हो तो पहले आप इनरोलमेंट नंबर से कर लो, उससे आपको काफी ज्यादा नॉलेज हो जाती है, सारा कुछ आपको पता चल जाता है कि ऑर्डर को डिस्पैच कैसे करते हैं, ऑर्डर आता कैसे है, सारा प्रोसेस जो है आप उससे समझ जाते हो। फिर उसके बाद में जब आपको लगता है कि हमें नॉलेज अच्छी खासी हो गई, उसके बाद जब आप जीएसटी लेते हो तो वहां पर वो काफी सारी चीजें जो सही रहती है, क्योंकि आपको पहले से नॉलेज होती है और सारी चीजों का पता होता है। तो मैं काफी वीडियोस में ये बोलता भी हूँ कि अगर आप शुरू में स्टार्ट कर रहे हैं, कम नॉलेज है, तो इनरोलमेंट नंबर से शुरू करो। देखिए हमारे पास सेटअप भी है, सारा कुछ है, ग्रीन स्क्रीन वगैरह, ग्रीन स्क्रीन भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप तक जो है बस नॉलेज पहुंचना चाहिए, ना कि परफेक्शन। ऐसा नहीं है कि सेटअप अच्छा लगेगा तभी वीडियो चलेगी या आपको नॉलेज पहुंचेगी, बस नॉलेज आनी चाहिए, बस मेरा सिर्फ और सिर्फ यही रहता है। तो चलिए लैपटॉप से शुरू करते हैं एनरोलमेंट नंबर आईडी बनाना। थोड़ा वीडियो को ध्यान से देखना। और काफी टाइम से जो इसमें एक दिक्कत आ रही थी कि जहां पर एड्रेस वेरीफाई नहीं हो रहा था और ग्लिच हो रहा था बार बार, काफी लोग ट्राई कर रहे थे बनाने का लेकिन नहीं बन पा रहा था। लेकिन आज की वीडियो में एकदम परफेक्ट तरीके से बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइज अभी मैं आईडी बनाने के लिए क्रोम पर आ चुका हूँ, आप भी क्रोम पर आ जाना। अगर आपके पास में मोबाइल है, लैपटॉप नहीं है, तब भी प्रोसेस बिल्कुल सेम रहता है। सिंपल क्रोम पर आकर हमें सर्च करना होता है मीशो और जीएसटी पोर्टल। जैसे कि यहाँ पर सर्च हुआ है ऑलरेडी, मैंने इधर क्लिक किया जीएसटी पोर्टल पर। जैसे उधर से क्लिक करते हैं उसके बाद ऊपर एक साइट दिख जाती है जीएसटी पोर्टल करके, इस पर क्लिक करना होता है हमें ऊपर। उसके बाद इधर काफ़ी लाइन आ रही है, इधर आप देख सकते हो, उधर लिखा हुआ आ रहा है सर्विसेज। इधर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे 3 नंबर पर दिखता है यूजर सर्विस, यहाँ पर आप क्लिक करना है। उसके बाद में आपको दूसरे नंबर पर क्लिक करना है जनरेटर यूजर आईडी। उसके बाद कुछ प्रोसेसिंग के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है जैसा कि आप देख सकते हो। इधर सिंपल यस करना होता है। उसके बाद हमें नीचे क्लिक करना होता है टू अप्लाई एज अ सप्लायर, इधर क्लिक कर दो। उसके बाद में आगे से करो इसको प्रोसीड। एंड गाइस सिंपल उसके बाद में हमें कुछ ऐसा इंटरफेस दिखता है जहां पर हमें 2 लेयर में काम करना होता है। इधर ऊपर लिखा हुआ है यूजर और दूसरी लेयर होती है ओटीपी वेरिफिकेशन, यानी कि दूसरा जब पेज खुलेगा तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ हमें ओटीपी डालना होता है। एंड गाइस थोड़ा सा ये समझ लेते हैं जो यहाँ पर हमें डिटेल फिल करनी है, इसको थोड़ा ध्यान से आप समझिए। मैं बताता हूँ क्या क्या यहाँ फिल करना है। सबसे ऊपर आप देख सकते हो नेम एज पर पैन, हमारे पैन कार्ड पर जो हमारा नाम होता है हमें सिंपल उसको फिल करना होता है सबसे ऊपर। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप देख सकते हो परमानेंट अकाउंट नंबर, जो पैन कार्ड का जो नंबर होता है 10 डिजिट का, हमें उसको फिल करना होता है। और तीसरे नंबर पर हमें एक ईमेल आईडी डालनी है। और लास्ट में चौथे नंबर पर इधर हमें अपना फ़ोन नंबर ऐड करना होता है, जो कि हमारा जो होता है जो फ़ोन नंबर जो हमारा आधार कार्ड पर होता है। और यहाँ पर लास्ट में इधर आप देख सकते हो, इधर हमने अपनी स्टेट सेलेक्ट करनी होती है कि हम किस स्टेट से हैं। आपने सिंपल उधर वो सेलेक्ट करना, ऊपर के सारे हमारे जो फीचर फिल करने के वो हो जाते हैं कंप्लीट। उसके बाद में गाइज ये सारे के सारे जो चीज़ें हैं ये हमारे एड्रेस को लेकर होती है। इधर सबसे पहले हमें अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी होती है जो कि इंडिया सेलेक्ट हुआ भी है। एंड देन हमारा जो पिन कोड होता है आप अपने आधार कार्ड पर पीछे जाकर देख सकते हो, वहाँ दिख जाएगा। एंड देन हमारी डिस्ट्रिक्ट जो हमारा जिला होता है उसको वहाँ पर फिल करना होता है। एंड देन जो सिटी टाउन विलेज जो हमारे हमें सिटी टाउन और विलेज जो हमारा गाँव होता है शहर होता है उसको वहाँ फिल करना होता है। और लोकेलिटी यहाँ पर मैंडेटरी नहीं है, यहाँ पर हमें वही चीज़ें फिल करनी है जिस पर रेड डॉट है। उसके बाद में देख सकते हो यह है रोड एंड स्ट्रीट, जो आपके गांव के करीब से जो रोड जाता है गुजर के, उसका वहां पर रोड का नाम डालना हो। इधर बिल्डिंग नंबर और फ्लैट नंबर सिंपल। उसके बाद में यहाँ सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। उसके बाद नीचे आ जाना, इधर हमें HSN कोड डालना होता है। जो आप प्रोडक्ट सेल करना चाहते हो उसका एक HSN कोड होता है, जो अगर आपको पता नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बता देता हूँ उसको भी कहाँ से लाना होता है। सिंपली उसके लिए मैं चला जाता हूँ किसी भी चैट GPT पर, जैसे कि मैं यहाँ चैट GPT पर जा रहा हूँ। सब ऊपर जो साइड है मैं इस पर क्लिक करता हूँ। उसके बाद मैं चैट GPT पर आ चुका हूँ। अब मुझे यहाँ आकर सिंपल अपना HSN कोड सर्च करना है, जो भी चीज़ मैं सेल करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर लिखा है HSN कोड फॉर कुर्ती। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ HSN कोड फॉर कुर्ती। मैंने यहाँ पर लिख दिया कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हो। उसके बाद सिंपल इसको इधर से एंटर करना होता है। उसके बाद कुछ ही मिनट सेकंड के अंदर हमें रिजल्ट देखने को मिल जाता है, जैसा कि आप ऊपर देख सकते हो। इधर हमारा HSN कोड है, मैं इसको सिंपल यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। उसके बाद दोबारा हम GST वाले पोर्टल पर
आ जाते हैं साइट पर और इधर सिंपल आकर मुझे यहाँ पर पेस्ट कर देना है, जैसे कि मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया। उसके बाद में सब में नीचे आप देख सकते हो इधर सारी डिटेल आ चुकी है, वुमेन्स और गर्ल्स सूट, ये सारी की सारी जो HSN की डिटेल है आप यहाँ पर देख सकते हो, ये यहाँ पर आ चुकी है, यानी कि ये HSN कोड बिल्कुल परफेक्ट है। आप जो भी सेल करना चाहते हो वहाँ पर बस वो लिख देना HSN कोड फॉर, इस तरीके से। उसके बाद लास्ट में इधर देख सकते हो, इधर क्या हमें कैप्चा फिल करना होता है। गाइज ये सारी चीज़ें हमने बिल्कुल डिटेल में समझ ली हैं कि हमें कहाँ पर क्या फिल करना है। अभी ऊपर की जो सारी डिटेल्स हैं मैं ये फिल कर देता हूँ, लेकिन मैं सारी ऊपर की सारी चीज़ें हाइड रखूँगा क्योंकि मैं जिनका ये बना कर दे रहा हूँ अकाउंट, उनका रिवील नहीं करना चाहता। एक बार मैंने रिवील कर दिया था एक क्लाइंट का, तो वहाँ पर उनको कॉल करके परेशान किया गया था, तो इस बार मैं ये नहीं चाहता। तो मैं ऊपर की सारी डिटेल यहाँ पर फिल कर देता हूँ और नीचे की जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको फिल करके बिल्कुल सामने से दिखाऊंगा। तो चलिए गाइज ये सारी डिटेल्स जो है मैं फिल कर देता हूँ। गाइज अभी जो एड्रेस वाला जो हमारा ये सारी चीज़ें एड्रेस की, इसमें जो सबसे ज़्यादा जो दिक्कत आ रही थी बंदों को बनाते हुए, वो इसमें दिक्कत आ रही थी कि उनका जो है ना एड्रेस कंफर्म नहीं हो रहा था, बार बार उनको एरर आ रहा था और वो नहीं हो पा रहा था सही तरीके से। तो देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, ऊपर इधर आ जाना है और इधर आपने जिसका भी आधार कार्ड पर एड्रेस है उसका शहर का डालना है या फिर उनके गाँव का डालना है। जैसे कि मैं यहाँ पर सर्च करता हूँ धाबनी, कुछ इस तरीके से मैं सर्च करता हूँ धाबनी, जिसकी मैं बनाकर दे रहा हूँ आईडी, वो हमारे धाबनी के रहने वाले हैं। तो मैंने यहाँ पर डाला धाबनी हसनपुर, जैसा कि आप देख सकते हो। जैसे ही मैंने धाबनी हसनपुर डाला तो उनकी सारी की सारी डिटेल यहाँ पर आ चुकी हैं। अभी मैं सिंपल यहाँ से कंफर्म करता हूँ। यहाँ पर देख सकते हो ये ड्रैग डाउन करने का जो है, इधर धाबनी हसनपुर और प्रॉपर एड्रेस आ रहा है, सिंपल इसको यहाँ से कंफर्म कर देते हैं। जैसे ही वहाँ से हमने कंफर्म किया उसके बाद आप नीचे आकर देख सकते हो जो हमारी जो डिटेल थी ऑटोमेटिक सारी फिल हो चुकी हैं और यहीं पर सारी दिक्कतें आ रही थी जो लोग एनरोलमेंट नंबर आईडी बना रहे थे। अभी सिंपल मुझे क्या करना है, सिंपल यहाँ पर बिल्डिंग नंबर डालना है और फ्लैट नंबर डालना है। इसको मैं बंटू कर देता हूँ क्योंकि विलेज में ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ से क्या बाकी हमारी जो सारी की सारी चीज़ें थी ऑटोमेटिक जो फिल हो गई थी। सिंपल आप यहाँ पर देख सकते हो सारी चीज़ें यहाँ पर फिल हो गई हैं। आप भी कुछ ऐसे ही कर सकते हो, वहाँ पर जाकर ड्रैग करके कुछ इस तरीके से आप कर सकते हो। उसके बाद में जो है सिंपल हमें क्या करना है, आप अगर नीचे आओगे तो इधर हमें सिंपल HSN कोड हमने ऑलरेडी फिल कर दिया था। ऊपर की जो डिटेल थी वो हमने बता दी थी सबकी सब बिल्कुल डिटेल में। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें नीचे जाना है और सिंपल हमें कैप्चा फिल करना है। गाइज लास्ट में आकर जो हमें कैप्चा फिल करना है मैं इसको बिल्कुल करेक्ट तरीके से एकदम से फिल कर देता हूँ। 540747 मैंने यहाँ से किया। उसके बाद प्रोसीड करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं और फाइनली गाइस जो हमारे जो दूसरी लेयर थी, दूसरा पेज है, हम उस पर आ चुके हैं। अभी हमें क्या करना है, सबसे पहले सबसे ऊपर जो हमें एक OTP डालना है जो कि हमारा मोबाइल का OTP हमारे मोबाइल पर जाता है और नीचे जो ईमेल का OTP डालना है। जो ये इधर दो OTP की ज़रूरत पड़ेगी, एक तो मोबाइल के OTP की और ईमेल की OTP की। तो सिंपल यहाँ पर आपके OTP जा चुके होंगे जो आपने डिटेल डाली थी, जो ईमेल और फ़ोन नंबर डाला था। सिंपल उसको देखकर वहाँ से इसको OTP को फिल कर दो। अभी मैं इसको फिल करता हूँ अपने OTP को। गाइस जैसे ही मैंने अपने दोनों OTP मैंने मोबाइल से अपने क्लाइंट को फ़ोन करके बोला, उन्होंने सारे दोनों OTP यहाँ पर बता दिए। अब सिंपल इसको आगे प्रोसीड करता हूँ और फाइनली गाइस जैसे ही मैंने वहाँ से प्रोसीड किया, हमारी जो इनरोलमेंट नंबर ID है कॉन्ग्रेचुलेसन आ चुका और ये बन चुकी है। ये जो आपको नंबर दिख रहा है, सिंपल मैं इसको कॉपी यहाँ से कर लेता हूँ। अब मैं जब भी मुझे सेलर अकाउंट बनाना होगा, सिंपल मैं इसको एंटर करूँगा और मीशो पर मेरा सेलर अकाउंट बन जाएगा एकदम ईजी तरीके से। अगर आपको सेलर अकाउंट बनाना नहीं आता है, अगर जानना चाहते हो, तो ऑलरेडी हमने यहाँ पर वीडियो बना दी है। आपको जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उसको देखकर आराम से अपनी ID बना लेना। आई होप कि गाइस आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ।